हम किसी के ऊपर शंका करने लग जाते हैं, तब हमारी आस्था श्रद्धा चोट पहुँचती है, डगमगाती है। ऐसा है या नहीं, इस प्रकार की श्रद्धा। तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ तत्व के विषय में जब हमारी स्थिति ऐसे बनने लगती है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी हैं जिन पर शायद विश्वास होना बड़ा आपको कठिन सा लगता है, जैसे 1,00,000 का सुमेरु पर्वत कैसा होता होगा, क्या इससे बाहर भी कोई जीवन है जो हमें दिखाई देता है, 200 देश के बाहर भी कोई कंट्रियां हैं, जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है, फिर एक पूरे राजू का, फिर और पर्वत, इतने सूर्य, इतने चंद्रमा, पृथ्वी घूमती है कि चंद्रमा घूमता है, कौन किसकी परिक्रमा देता है। तो ये सब चीज़ें जब हमें थोड़ा सा जब साइंस से मैच नहीं करती, विज्ञान से मैच नहीं करती, तो हमें थोड़ा इस पे शंका होने लगती है। लेकिन एक बात याद रखो, हमें कभी भी अपने जिनेंद्र भगवान की वाणी पे, उनके ज्ञान पर कभी भी शंका नहीं करना। पहले हमें विश्वास लाना है। जब इतना विश्वास होगा तो हमारी आस्था मजबूत होगी, एक बात। दूसरा, ये आपके पारिवारिक जीवन में कैसे उपयोग में आएगा सूत्र, तो बात बात पे घर में भी शंका मत करो, हर बात पे। अब ये थोड़ा सा हट के हो गया, अब ये आस्था श्रद्धा का विषय नहीं रही के आपकी एक व्यवहारिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी बात कह रहा हूं मैं। घर में थोड़ी थोड़ी बात पर हमारी शंका होने लगती है, क्या मालूम उन्होंने ऐसा कहा तो सच है कि गलत है, क्या मालूम उन्होंने जो बोला था तो वैसा होगा कि नहीं होगा। इससे भी हमारे एक अच्छे व्यवहारिक जीवन में संबंध खराब भी होते हैं, और हर बात पे फिर हम संकेले हो जाते हैं, तो अच्छी बात भी फिर हमारे हाथ से छूटने लगती है ना। कभी ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम विश्वास कर लो, लेकिन एकदम शंका भी मत करो। थोड़ा उसको मध्यस्थ होकर भी देखा जाए तो वस्तु तत्व को देखा जा सकता है, सामने वाले को समझा जा सकता है। तो आप में से किसी का नेचर ऐसा तो नहीं है कि शंका बना रहती हमेशा, है तो नहीं आप में से नेचर किसी, हर बात में शंका, हर बात में पति पे शंका, पुत्र पे शंका, घर में शंका, बाहर शंका, कि भैया ये तो शंकालु नेचर होता ना एकदम, ये नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। और इससे हमेशा व्यक्ति अच्छी चीज को खोल देता है, क्योंकि सामने वाले पे जब हम विश्वास नहीं करेंगे तो आगे बढ़े नहीं पाते। और सारा संसार, एक बार बता रहा हूं, सारा खेल विश्वास का है। आप गाड़ी में बैठते हो तो विश्वास से ही तो बैठते हो। अब क्या होगा वो बात का विषय है, एक्सीडेंट होगा होगा नहीं होगा। अब हम शंका, भाई डर लगता है एक्सीडेंट ना हो जाए, तो घर में रहो, छत गिर जाएगी फिर क्या करोगे? नहीं हम फिर आसमान में रहें तो आसमान से सांप टपकेगा, क्या करोगे? तो फिर शंका क्यों? अरे वो खा ना जाए। अरबों खरबों का व्यापार होता है विश्व में सिर्फ विश्वास पे, होता है कि नहीं होता है? फिर शंका किस बात की? सारा काम शंका का है, सारा काम श्रद्धा का है। देखो, टीवी लाओ, फ्रिज लाओ, गाड़ी लाओ, मकान खरीदो, सब विश्वास से ही तो करते हो। करोड़ों रुपए दे देते हो विश्वास के ऊपर कि भैया ये मकान हमारा हो गया, अब कल से रजिस्ट्री नहीं करे तो, लेकिन विश्वास होगा। तो जब सब में विश्वास है तो फिर धर्म में विश्वास क्यों नहीं है आपको? है कि नहीं? करते हो ना। अब ये शादी चलेगी नहीं चलेगी क्या मालूम, तो भी शादी की है कि नहीं? विश्वास पे ही तो की है ना, की है ना।
अब बच्चे हमारा कहना मानेंगे कि नहीं मानेंगे? विश्वास मानेंगे, माने। तो थोड़ा सा हर चीज पे शंका करने से बची। कांक्षा, अब इसको भी कल बता दिया था, लेकिन अब इसको थोड़ा व्यवहारिक जीवन में समझना। कांक्षा का मतलब होता है अपेक्षा, है ना? ये भी दुख देता है। अब मैंने इतना किया, मैंने तुम सबको पाला पोसा है और तुम मेरा भी ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अपेक्षाएं दुख का कारण है। हमने अपना काम कर्तव्य कर दिया, से सब जो होगा होगा। अपेक्षाएं उतनी ही रखो जिससे दुख ना हो। वो अपेक्षाएं दुखकारी हो जाती हैं जो अपेक्षाएं हम बहुत ज्यादा उससे जुड़ाव हो जाता है। हमें तो बिल्कुल ऐसा ही था। तो ये कांक्षा देखो, ये सूत्र श्रद्धा की और सम्यक दर्शन को भी सुरक्षित रख रहा है, तो आपके जीवन को भी सुरक्षित रख सकता है। हम कांक्षा करें ही ना, हम शंका करें ही ना। विश्वास है, ठीक है, होगा होगा, हो गया तो हो गया, गड़बड़ हो गया तो वो भी स्वीकार है, और कांक्षा भी स्वीकार है कि नहीं कांक्षा नहीं करनी। कर्तव्य करना है, कर्तव्य के बदले में हमें ये सब मिलेगा, ये बात का विषय है। गीता में कहता ना, कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर, वो अपने आप तेरे हाथ में नहीं है, वो अपने आप प्राप्तव्य हो जाएगा। तो कुछ चीजें हमें कांक्षा से भी बचाती, ये सूत्र हमें उससे भी बचाएगा। विचिकित्सा, मुनि के मनील तल को देखकर ग्लानि नहीं करना। कल आपसे कहे उद्यान राजा की कथा क्या कहा था कि उद्यान राजा जिसकी चर्चा सौदर्मिंद्र की होती थी कि भाई मुनि महाराज के भी इस समय कोई को निर्विचिकित्सा अंग में कोई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो कि उद्यान राजा। विचिकित्सा का होता ग्लानि, ग्लानि करके हम किसी की श्रद्धा के पात्र नहीं बन सकते। जिन लोग का नेचर होता है छोटी छोटी बात में ग्लानि करने का होता है ना, अरे भाई यहाँ पे हम नहीं बैठ सकते, ये क्या है, कितना गंदा है, यहाँ तो हम भोजन नहीं कर सकते, छोटी सी बात में। ऐसे लोग कभी जीवन में बहुत ज्यादा चल नहीं पाते, वो सफलताओं को नहीं पाते, क्योंकि वो समय काल स्थितियों से एडजस्ट नहीं कर पाते। वो परिस्थितियां उनके हमेशा एक जैसी नहीं होती। दिन एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते, कभी अच्छे कभी बुरे। तो हम अगर हर परिस्थिति में एडजस्ट होना जानते हैं, या तो परिस्थिति हमारे अनुकूल बना लो या परिस्थिति के अनुकूल हम बन जाएं, बस दो ही चीज है, तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। तो ये सूत्र हमें बताता है कि विचिकित्सा मतलब हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना सीखिए। अब ये आस्था को भी अच्छा बना रहा है और हमें ये भी सिखा रहा है कि जिंदगी में हर दिन एक से नहीं होते, और जब दिन एक से नहीं होते तो हर परिस्थिति में जीना सीख लो, क्योंकि मरना हर परिस्थिति का इलाज नहीं है। लोग मरने की बात करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में करने लगते, वो हर परिस्थिति का इलाज। तो विचिकित्सा में क्या सिखाती है कि ग्लानि करने से अपेक्षा है, थोड़ा उस परिस्थितियों को एडजस्ट होके करना सीखो। हर बात में मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसा ही होना, इसी गिलास में होना, इसी थाली में भोजन होना, होते ना कुछ, वो घर से नहीं निकल सकते, उनसे कहते तुम घर में ही रहो भैया, क्योंकि हम कहाँ से लाएंगे थाली, ये बर्तन तुम्हारे, कहाँ से लाएंगे ऐसी टॉयलेट, कहाँ से लाएंगे ऐसी बिस्तर, भैया हम इस बिस्तर का कुछ नहीं सोते। कुछ लोग होते यही चादर चाहिए, ऐसा ही उनको पानी का गिलास चाहिए, ऐसा ही उनको जूते चाहिए, ऐसे ही चप्पल चाहिए, ऐसा ही रहने के चाहिए, ऐसा ही ऐसी कूलर चाहिए। हाँ हो गया काम तुम्हारा, अब तुम घर में ही रहो, सो ठीक है। ये विचिकित्सांग में सिखाता है। देखो
कि नहीं, जो मिला है उसी का है। फिर आता है अन्य दृष्टि प्रशंसा। मिथ्या दृष्टि की, ज्ञान चरित की मन से प्रशंसा करना अन्य दृष्टि प्रशंसा है। जैसे ऐसे क्षेत्रों पर जाना, ऐसे कुदेव को शासकु गुरुओं की प्रशंसा करना, ये सब अन्य दृष्टि प्रशंसा है। समझ रहे हो? कभी कभी आप लोग भाई इससे हमारा धर्म से तो वो ठीक है, ऐसी प्रशंसा आप कर जाते हो जब आपको थोड़ा सा भी आपकी मन की इच्छा पूर्ति नहीं होती, आपका मन का नहीं मिलता ना, है ना। जैसे आपके मन की इच्छाएं नहीं मिली, अरे अपने धर्म में कुछ नहीं रखा है, वहाँ ठीक है, वो ठीक है, वो भाई ठीक है, उसके कम से कम देखो कितना अच्छा है। नहीं, ये अन्य दृष्टि प्रशंसा भी आपके सम्यक दर्शन को चोट पहुंचाती है। अब लौकिक जीवन में देखना, बार बार अपने बच्चों को हम परेशान करते, तेरे से तो अच्छा वो है, तुमसे तो अच्छा वो है, ये घर में झगड़े की जड़ है। ध्यान रखना, ये शब्द सामने वाले के दिल को छेद देता है। आपका ये शब्द, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता से हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर से हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे काम वाले से हो, मत कहिए ऐसा। अब ये देखो, विषय सम्यक दर्शन के लिए उपयोग में आ रहा था, अब आपको व्यवहारिक जीवन में दोनों तरफ से इसको घटा रहा हूं मैं। हम थोड़ी थोड़ी बात में, आप कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं करते, वो देखो उनके यहाँ, देखो उनके यहाँ कितना अच्छा है, उनके यहाँ कितना वातावरण कितना अच्छा रहता है। प्रेरणा देना अलग बात है और कमेंट्स करना अलग बात है। आप कमेंट्स मत करिए अपने बच्चों पे। आप बात बात पे, तुम ऐसा नहीं करते, देखो कैसा पढ़ता है, तुम वो नहीं करते, देखो वो कैसा करता है, तो उसे लगता है फिर ठीक है भैया वही ठीक है, मैं तो ऐसा ही हूँ। इससे आपके बच्चों में ढीठपना आता है, बल्कि अब जो कर रहा है वो भी नहीं करने की इच्छा होती। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये चीज से बचिए, अन्य दृष्टि प्रशंसा। समझ में आ रहे हो? अन्य दृष्टि प्रशंसा, आप कभी उसके अच्छे विचारों को भी स्वीकारिए और अच्छे विचारों की तारीफ भी करिए। नहीं आप बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा, क्योंकि वो आपसे कुछ अपेक्षाएं रखता है कि भाई मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरी पत्नी है, मेरे पति हैं, तो कभी अच्छी चीज की तारीफ भी करिए कि बहुत अच्छा, आज देखिए बहुत अच्छा हुआ, तो लगता है उसका उत्साह। आप देखो उत्साह चरम पे पहुंचता है उसका। थोड़ा सा भी अगर आप उसको पुश करते हो ना, नहीं नहीं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तो वो कल दुगना अच्छा हो जाएगा और धीरे 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 उसमें एक ग्रोथ होने लगती है। अगर हम थोड़ी सी उसकी गुणों की, थोड़ा सा उसकी क्वालिटी की हम थोड़ा सा उठा लें, प्रशंसा कर लें, तो कभी कभी ऐसा भी करना, कभी उसके दोष को भी दिखाना। लेकिन हमारा नेचर हमेशा दोष दिखाने का होता है, अरे आप में ऐसा है, ये कमी, तो कमी देखते देखते वो फिर हम शायद फिर कमी देखने वाले हो जाते हैं। हम फिर उसकी अच्छी चीज़ों को स्वीकार भी नहीं करते और अच्छी चीज़ हमें होती नहीं। तो अन्य दृष्टि प्रशंसा, ये सूत्र दोनों तरफ से लगाना, एक तरफ से सच्चे देव सास गुरु को छोड़कर और एक तरफ से अपने परिवार या अपने अच्छे लोगों को छोड़कर हम जो सिर्फ दूसरों की ही प्रशंसा करने लग जाते हैं। देखो गुण की प्रशंसा करने का मैं मना कर रहा, लेकिन तुलनात्मक प्रशंसा करना और गुण की प्रशंसा करना, हमारे समय जैसे दोष कब लगता है, अपने से तो वो अच्छा है, वो अच्छा है, ये बात अलग है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी अच्छाइयों की हम ग्रहण ना करें या अच्छाइयों की प्रशंसा ना करें। भाई ऐसा आर्ट हमारे जिनाले में बनना चाहिए, ये प्रशंसा कोई गलत नहीं है, लेकिन हमसे अच्छा है वो, ये गलत। ऐसा आर्ट होना चाहिए, ये आर्ट बहुत अच्छा है, ये आर्ट इस जिनालय में बना है, इस मंदिर में बना है, वो बहुत अच्छा है। अब इससे अच्छा मैं अपने मंदिर में बनाऊंगा ताकि हमारा मंदिर भी सुंदर दिखे, वो बुरा दिखे इसलिए नहीं।
वो उसको नीचा गिराना ये भी हमारा भाव नहीं होना चाहिए कि उसको नीचा गिरा के उसको बता के, नहीं, वो भी हमारा भाव नहीं। हमारा भाव है हमारा अच्छा, जैसे कि 2 लाइन है तो एक लाइन उसकी मिटा के हम बड़े नहीं बनना चाहते, हम अपनी लाइन को बढ़ा के बड़ा बनना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा क्या होता है, अपनी लाइन को बढ़ाइए, सामने वाले की लाइन को मिटाइए। कुछ लोग 2 तरीके से आगे बढ़ते हैं, एक तो सामने वाले की लाइन मिटा के कहते देखो मेरी लाइन आगे बढ़, मेरी लाइन बड़ी हो गई, और एक होता है नहीं, अपनी लाइन को खींच लेते हैं आगे, अपने आप बड़ी हो गई। तो बेटर यही क्या अपनी लाइन को आगे बढ़े। तो अन्य दृष्टि प्रशंसा समझ में आ रही, ठीक। अब आता है अन्य दृष्टि संस्तव, प्रशंसा के साथ उनका संस्तव करना, कि पहले मन से, इसमें प्रशंसा में, अन्य प्रशंसा में मन से हो रहा था, अब ये वचनों से हो रहा है। संस्तव में क्या हो रहा है, वचनों से, उसमें क्या हो रहा है, मन से। मन में भी नहीं, मतलब इसका मतलब आप सावधान, मन में भी आप बहुत अच्छा है ये है नहीं कर सकते। दोनों में फर्क आ गया आपको। यहाँ पे वचनों से उच्चारण हो रहा है, वह मन से, तो दोनों तरीके से नहीं करना। कुछ समझना है आपको इसमें सूत्र में, ठीक। तो इस प्रकार से तो सम्यक दर्शन को लेके सूत्र था। इसमें कुछ चीजें छूटी है जो अपन 8 दोषों में देखते हैं, है ना। उसमें शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, फिर उपगोहन, स्थितिकरण, तो अस्थितिकरण हो जाता है, अनुपगोहन हो जाता है, कुछ छिपाने वाला है ना, प्रभावना, वात्सल्य, तो ये कुछ चीज़ें इसमें 8 में ना लेके उन्होंने, तो ये सब इनमें इंक्लूड हो जाता है। इस तरीके से वो आगे बढ़ते। थोड़ा सा अगला सूत्र लेता हूँ तो उससे आपको समझ में ऐसे आएगा। अब अतिचार शीलो व्रत में जो हम 12 व्रत पढ़ के आए थे ना, 7, 5 अणुव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 3 गुण व्रत, जो पढ़ के आए थे, आपको ध्यान है नहीं है, सामायिक, प्रोद्ध, उपवास, है ना। तो ये अपन पढ़ के आए थे। अब उनके व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, उन व्रतों में यथाक्रम से 5-5 अतिचार होते हैं। अब वो कौन से होते हैं तो देखिए, अब अहिंसाण व्रत के यहाँ पर 5 अतिचार बताए। वो बंद वदत छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः, देखो बंद, वध, छेद, अति भारारोपण और अन्नपान निरोध। बंद का मतलब है मानव है, पशु है, पक्षी है, ऐसा बांधना जिससे वो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सके ना, इसको बोलते हैं बंद। अब आपने पशु पाला है, उसके गले में पट्टा डाला है, जो पशु स्वतंत्र चल सकते थे, इसीलिए कुत्ता इत्यादि पालने का हमारे यहाँ निषेध है, क्योंकि वो स्वतंत्र पशु है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है, कभी भी बंद नहीं। गाय को बांधना एक अलग बात है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, हाथी, ये पशु पालतू पशु होने के कारण इनको एक अलग प्रकार की सुरक्षा चाहिए होती है। उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको सुरक्षित करना, और एक स्वतंत्र, जैसे तोता है, कबूतर है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, इनको बांध कर रखना, क्योंकि ये भाग जाएंगे तो बांधते हैं, तो वो अलग है, तो उनको बांधना। ऐसे ही आप मानव को बांध देते हैं, महाराज जी कौन से मानव, नौकर को, इतनी बजे आपको जा नहीं सकते आप यहाँ बैठिए, चलिए, सुन रहे हो, स्वयं भी आप है, क्यों है, देगी नहीं। अभी एक मजदूर दिवस गया था,
आप सबको बधाई मिली होगी मजदूर दिवस की। पत्नी ने सुबह से उठ के पति को बधाई दी होगी, मजदूर दिवस की बधाई। नहीं दी, मजदूर है बेचारा और क्या, सुबह से शाम तक। लेकिन बांध देना, देखो उसके काम के अनुसार कराना एक बात है, लेकिन उसको बांधना, ये जो बिजनेसमैन होते हैं उसके यहाँ विशेष तौर से उन नौकरों को ऐसा बांध देते हैं कस के। उनके लिए ऐसा नहीं करना, ये अहिंसा अनुव्रत में है कि उसकी इच्छा के साथ जा ना सके वो, ठीक है, थोड़ा बहुत उसके लिए प्रेरणा के रूप में कि भाई हाँ काम करिए, लेकिन ऐसा बंधन नहीं, अहिंसानुव्रत ऐसा नहीं। पशु के गले में ऐसा बांध देते हैं, वो अब वो भोजन करने जाना चाहता है, नहीं जा सकते आप, सुन रहे कि नहीं, इच्छा के अनुसार वो लघु शंका दीर्घ शंका करना चाहता है, नहीं अभी सब काम है, अभी कुछ नहीं। अब वो कह रहा है अब मेरी अच्छी आफत हुई, अब नौकरी छोड़ जाएगी, तो ऐसे में वो दोष है, समझ रहे हैं कि नहीं। आचार्य जी कहते थे जबरन शादी कराना भी बंधन है। अब वो शादी करना नहीं चाहता और आप जिसकी जबरन शादी करा रहे हैं, मतलब मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहता है वो, नहीं शादी कर दो इसकी जल्दी से, कहीं ये दीक्षा ना ले ले, कहीं ये ब्रह्मचारी ना बन जाए, ये भी बंद है, सुन रहे, ये भी अहिंसानुव्रत में दोष है, समझ रहे। तो उसको भी जबरन नहीं बांधना। वध, वध है हंटर है, चाबुक है, छड़ी है, हाथ पैर से पीटना मारना, जैसे पशुओं को मारते हैं ना पीटना, इस प्रकार से ये एक प्रकार से उन्हें दुख देना, कष्ट देना, मारना, ये सब एक प्रकार का वध है। तो वध करना नहीं उनका। ऐसे ही आप लोग अहिंसानुव्रत का पालन करते हैं, आप अणुव्रत लेना चाहते हैं तो ये ध्यान रखेंगे अब आप लोग। वैसे भी अहिंसानुव्रत को पालने के लिए भी आप विशेष तौर से सावधान रहें कि ऐसा कोई भी काम ना करें, व्यर्थ पानी डोलना, व्यर्थ, ये भी सब अहिंसानुव्रत के दोष। व्यर्थ नहीं, काम का है तो क्षम्य, लेकिन व्यर्थ में ही इस प्रकार से करना, तो ऐसे तो आप नहीं करते होंगे, वध तो नहीं करते है, वो तो नहीं जाता वध आपस में। बच्चों में तो बच्चों में अति नहीं, जिससे कि उनके कोई ज़्यादा कष्ट हो जाए, इतना ही जिससे कि वह काम करने लग जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। कभी कभी बच्चे भयभीत हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाती है, गलत काम करने के लिए राजी हो जाती है। कभी कभी मैंने देखा, कभी कभी माता पिताओं का जो बहुत ज़्यादा उनको भय उनके लिए गलत रास्ते पकड़ा देता है, सत्यता नहीं बताते, और जिस कारण से वे बहुत बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ जाते हैं। या तो आत्महत्या कर लेते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, अथवा वो बहुत ज़्यादा इस प्रकार की अवस्था में पहुंच जाते हैं कि वो डिप्रेशन पागल जैसे हो जाते हैं। पापा मारेंगे, अब मम्मी नाराज़ होगी, क्या करूं, तो वो कहीं छुप जाते हैं, एकांत स्थानों में चले जाते हैं, फिर मिलते नहीं, फिर रमन ढूंढते हैं क्या हुआ, वो नहीं ऐसा करते हो, मैंने देखा। मतलब ऐसे बच्चों को भी देखा जिनको माता पिता ने शुरू से बचपन में बहुत डरा दिया, तो फीट आने लगे उनको मतलब एक प्रकार से दौरा, मृगी का दौरा ना, ऐसा आने लगा। ये भी हिंसा है ना, ये नहीं करना। तो अति मत करो, जितना है उतना तो वाजिब है, जो आपके लिए होना चाहिए। अब आता है छेद, कसाई के वशीभूत होकर उनके अंगोपांग को छेद देना, जैसे इतना मारना, जैसे गाय है, इनको मारते समय कान फट जाते हैं, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। तिरंचु को ऐसा बहुत मारते हैं लोग, जैसे बैलगाड़ी चलाते हैं ना, अब तो कम हो गया, लेकिन पहले हाथी को, बैलगाड़ी को, घोड़े को, इनको चलाते समय इतना पीटते थे, इतना ज़्यादा उनको छेद देते थे ताकि वो
चलता था फिर भार, तो ये नहीं करना। अब इसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चों के कान छेदना ये नहीं आता, ये एक अलग प्रोसेस है, लेकिन गायत्री की प्रोसेस एक अलग है। तो वहाँ पर एक अलग ढंग से देखा जाता है, यहाँ पर अलग ढंग से देखना। अति भारारोपण, अब ये सबसे ज़्यादा होता है आपके द्वारा, योग्यता से ज़्यादा उन पे भारारोपण डाल देना। जैसे पशुओं पर उनकी शक्ति से ज़्यादा, जैसे मैंने बताया ना, बैल है, अब बैलगाड़ी में जो उतरे उन पे बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा उन पे बोझ रख रहे हैं तो वो चल ही नहीं पा रहे। ऐसे नौकर पे, अब वो उठा नहीं पा रहा है, जबरन उठाओ, ये भी करो वो भी करो, तो उसकी योग्यता के अनुसार ही कराना, अति भारारोपण नहीं करना। ऐसा ही अपने यहाँ पर भी, परिवार में भी सदस्य को देख के करवाओ काम। बच्चों पे भी अति भारारोपण आजकल होता है, पढ़ाई का, उसकी क्वालिटी है वही पढ़ने दिया जाए उसे। अब उससे अपेक्षाएं कर रहे हो, वो बेचारा बिल्कुल मीडियम पढ़ाई वाला है और हम अपेक्षा कर रहे हैं तू डॉक्टर बन, ये बन, वो बन। अब वो कहता है कि मैं क्या करूं, और ऐसे में उसमें अति भारारोपण हो जाता है, ऐसे में भी वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे हमने देखी, बहुत ज़्यादा उपाता पिता ने उसे पढ़ाने बढ़ाने में पागल सा हो गया वो, मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब ही हो गया वो। पढ़ तो लिया वो, लेकिन पागलों जैसी हरकत करने लगा वो। पढ़ लिया, खूब पढ़ा वो, और माइंडेड ब्रेन, मतलब उसका इतना तेज कि बुक बिना उठाए बुक वो हल करने लगा, ये सब करने लगा। लेकिन सारा ऊपर का क्यों? क्योंकि वो भोजन नहीं करता था, 20-20 घंटे पढ़े जा रहा है, भोजन नहीं, सिर्फ चाय पी के काम चला रहा है, और भोजन नहीं कर रहा है क्योंकि नींद ना आ जाएगी तो पढ़ नहीं पाऊंगा, भोजन कर लूँगा तो थोड़ा आलस आएगा, और धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी शरीर की। अब शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी तो माइंड डिस्टर्ब होने लगा, पागलपन होने लगी। तो मेरा आपसे कहना है, ये अति भारारोपण मत करिए, स्वयं पे भी मत करिए, दूसरे पे भी मत करिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे की लालसा में इतना भारारोपण, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, 2-2 नौकरियां कर रहे हैं, सुबह अलग शाम अलग, इतना ज़्यादा अति भारारोपण कि अपने ना स्वास्थ्य की चिंता है, ना फैमिली की चिंता है, किसी की चिंता नहीं, और बाद में पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया आपने उन पर। समझ रहे? तो ना अपने ऊपर अति भारारोपण, न किसी अन्य पे भारारोपण, और न नौकरों पे अति भारारोपण। नौकरों के 18 घंटे काम करना पड़ेगा, अब उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। जो है मानवता का जो रूल है उतना ही उससे लीजिए। 8 घंटे तो 10 घंटे ठीक है, लेकिन आप 12-12 14-14 घंटे उसकी मजबूरी में, नहीं करना तो करो, नहीं तो निकलो बाहर यहाँ से। अब वो कह रहे क्या करें भैया, करो, नौकरी नहीं है अपने पास। अति भारारोप, ये भी अहिंसाणु व्रत में दोष है। सुन रहे कि नहीं है? पता रही समझ में नहीं? फिर आ रहा अन्नपान निरोध, समय पर भोजन नहीं देना, स्वयं को भी नहीं देना और दूसरे को भी नहीं देना। होता है ना, समय पे भोजन, नौकर के रहे साहब चला जाऊं, अभी नहीं, 2 घंटे बाद जाइएगा। अब भूख लग रही है, उसका समय हो रहा है, अभी देखा ग्राहक कितने हैं, पहले ग्राहक करो, निपटाओ। अब वो कह रहा भोजन कब करेंगे? अन्नपान निरोध, तिर्यंचों को बांधे रखा है, दिए ही नहीं, अन्नपान निरोध। इसलिए बहुत बार कहता हूँ ये गलती मत करा करो। कभी कभी लोग पशु पाल लेते हैं, अब वो घंटों घंटों पानी नहीं है, उनको भूख नहीं लग रही है, प्यास लग रही है, अन्न नहीं है, अन्नपान निरोध है ये सब। तिर्यंचे काम लिए जा रहे हैं उनसे, और भोजन पानी नहीं दे रहे, गर्मी में झाग निकलता है। देखा? कुछ पूछना? कहीं माइक है?
तो ये चीजें अच्छी तरह से समझ लीजिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जैसे पौधों में समय पे पानी नहीं डाला तो वो भी आएगा क्या? यस, वो भी जीव है, अन्नपान निरोध है। इसलिए पौधे लगाते समय बहुत सावधानी रख। कुछ लोग 2-2-3 यात्राओं पे चले जाए हैं, बेचारे पौधे सूख रहे हैं। ध्यान रखो, घर में उनकी भी जीव है, तो या तो उनकी व्यवस्था बनाओ, अड़ोसी पड़ोसी से कह के जाओ कि भैया पानी दे देना, है ना, या फिर आप व्यवस्था करके जाओ कि उसके यहाँ रख जाओ कि भैया आप इसको पानी कर लेना भैया समय से। तो ये भी अन्नपान निरोध है, नमोस्तु महाराज। तिर्यंचों को भी, मनुष्यों को भी, सबको। ठीक है, बच्चों को भी। ऐसे ही स्वयं भी भोजन नहीं कर रहे हैं तो स्वयं भी भोजन समय से करिए। ठीक है, क्योंकि शरीर को उस तरीके से ही ढालिए, अन्नपान निरोध। तो ये आपके अहिंसाणु व्रत में दोष उत्पन्न करने वाले हैं। तो किसी को बंद नहीं करना, मारना नहीं, छेदना नहीं, अति भारारोपण नहीं करना, और अन्नपान का निरोध भी नहीं करना। ये सत्याणु व्रत का अच्छा प्रकरण है, आपके सामने आए। मिथ्योपदेश व्याख्यान कूटलिक क्रिया नासापार साकार मंत्र भेदा। मिथ्योपदेश, झूठ बोल देना। व्याख्यान, किसी स्त्री पुरुष के एकांत में किए हुए आचरण को लोगों में जाके प्रकट करना। कूटलेख, नकली दस्तावेज इत्यादि बनाकर उनकी जमीन जायदाद हड़प लेना। न्यासापाहार, किसी की वस्तु, रखी हुई वस्तुओं को अपना बना के हड़प लेना। कोई धरोहर रख गया था, फिर साकार मंत्र भेद, दूर से ही देख के उसकी बात को जान लेना और लोगों को बता देना, मुखाग्र की ये सोच रहा है। ठीक है, इस पर चर्चा कल करूँगा, बहुत अच्छा सूत्र है। तो मिथ्योपदेश, झूठे आरोप मत लगाइए, झूठी बातें मत फैलाइए किसी के बारे में। किसी स्त्री पुरुष की ऐसे व्यक्ति अब वो है उनका, तो वो आचरण को किसी के बीच में मत प्रकट करिए। कभी कभी ऐसी बातों को करके लोगों को बात बदनाम करने में बड़ा मज़ा आता है। वो है पति पत्नी है, अब उनकी बातों को क्यों फैला रहे हैं आप? इस तरीके से फैलाने से आपको क्या मिलेगा? ऐसा मत करिए। ऐसा करने से भी, और कोई अन्य भी है मान लो, तो फैला के क्या है, आपको क्या मिलता है? या तो आप समझा सके तो समझाइए, लेकिन उसका प्रदर्शन करना, उसके बारे में इस तरीके से गलत बातें फैलाने का क्या है ना। और किसी की चीज़ को हड़पना, ये तो और बुरी बात है। नकली दस्तावेज बनाना, न्यासापार, रखी धरोहर को रख लेना, और साकार मंत्रवेद, किसी की बात को जान लिया है तो चुप रहिए। मैं सब जानता हूँ, हम नंबर बनाना जानते हैं, आप नंबर बनाना, ताकि मैंने पहले बताया, देखो ऐसी बात थी ना, इसलिए चक्कर में व्यक्ति सबकी चीज़ों को बताता है लोगों में, सिर्फ अच्छा बनने के चक्कर में। लेकिन ये सब पाप है, सत्याणु व्रत के दोष हैं। ठीक है, इस पर चर्चा कल कर लेंगे। आज इतने। जिन वाणी की ज्ञान से सूझे लगल, सुवाणी मस्तक धनु सदा, हे जिन वाणी भारती तो जब दिन दिन ज्योति।